और मंत्र गा लो, बस खत्म। क्योंकि उसको भी कुछ पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर मंदिर क्यों बना है, क्योंकि हमने कमाने के धंधे में मंदिर खोल रखे हैं। ये जो हमारे यहां ज्योतिर्लिंग हैं, इसमें तो सभी लोग गए होंगे। ये ज्योतिर्लिंग की साइंटिफिक वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको, आप जाके तय करिए, देखिए, 10 बार देखिए। ये ज्योतिर्लिंग जहां जहां बने हुए हैं, आज के बच्चों से पूछिए रेडियो एक्टिव क्या होता है। ये जो रेडियो एक्टिव की रेखा आपके जमीन के नीचे से निकल रही है, आपके उस वक्त के ऋषि मुनि को हजारों साल पहले पता था, लेकिन उसको यह नहीं पता इसको रेडियो एक्टिव कहते हैं, लेकिन उसको अपनी भाषा में कुछ पता था। सारे ज्योतिर्लिंग उस रेडियो एक्टिव जहां जहां से पास हो रही है, एक खास डिस्टेंस के साथ वहां पे ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है, ताकि उस एनर्जी का फ्लो उसमें आ जाए। इसलिए ज्योतिर्लिंग पे पानी कंटिन्यूस डाला जाता है, हीट ना हो जाए। यहां से लेके कामाख्या तक यही है। लेकिन हमको बता दिया बस पूजा करने से होता था, फूल चढ़ा दो, ये कर दो। हमने मतलब जिसे कहते हैं कि मैं क्या बोलूं कि आप कहां से चले थे, कहां आ गए यार। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप लोगों को बताते। आप सनातन शुद्ध साइंस के ऊपर है, कुछ और है ही नहीं। दुकानें खोलने के लिए वो बैठ गए। आजकल वो आए थे कहीं शिरडी फिरडी से आए हैं, वो उनकी दुकान चल रही है, और हम अपनी मन्नत के हिसाब से भगवान बदलते हैं। ये नहीं होगा, यहां चले जाओ, ये नहीं, यहां चले जाओ। पिता को बदल लो एक दिन, पिता गरीब है, बदल लो ना उसको। मां गरीब है, उसको बदल के दिखाओ। अगर तुम मर्द हो तो, अगर तुम भगवान को बदल सकते हो तो। तुम कमजोर और डरपोक और लालची लोग हो, इसलिए ऐसा करते हो। उनकी आसमानी किताब किस कोरियर कंपनी से आई किसी ने देखी नहीं है, लेकिन कहते हैं आई है। यकीन है उनका, मैं ईमानदार मानता हूं उनको। वो उनका यकीन है भाई, उस यकीन में आपका कोई दखल नहीं है। आप जो यकीन करते हैं उसमें भी आपको उसको मानते नहीं है। आप अपनी स्वार्थ सिद्धि और प्रॉफिट लॉस पे चीजें तय करते हैं। इसलिए इतने देवता, 4 वेद, ये और सब कुछ आपने छोड़ दिए और हरी चादर पे सर मार रहे हैं आप अजमेर में जाकर के। वो देगा आपको, वो जो अगर खुद देता तो मरता क्यों? वो मरा हुआ आदमी आपको देगा। सिंपल बात है। इसलिए मजहब पैदा होते हैं, कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, कोई उससे पहले यहूदी पैदा हुए। सनातन कब पैदा हुआ? जब आप अनादि कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी लाखों लाखों करोड़ों साल, मुझे नहीं पता। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से सनातन है, और जब यह ब्रह्मांड नष्ट होगा उस दिन सनातन समाप्त होगा। और साइंटिफिक बात है, सनातन कोई पूजा पाठ नहीं है। मंदिर बहुत बाद में आए। न सनातन का कोई पैगंबर है, न सनातन का कोई प्रॉफिट है, कोई नहीं है प्रॉफिट। सनातन सिर्फ 5 बातों पर खड़ा हुआ है, और 5 साइंटिफिक हैं। और हम अपनी जिंदगी में रोज सुबह से शाम तक बोलते हैं, लेकिन कभी कभी रुक के पूछते नहीं कि अच्छा हम कह तो ये रहे हैं, ये क्या है? सनातन 5 तत्वों पर है, और वही 5 तत्व मेरे और आपके शरीर में हैं। जब वो 5 तत्व काम करना बंद कर देते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है। और हम अनकॉन्शियसली अपने पूर्वजों को जब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं हमने 5 तत्व में विलीन कर दिया, फिनिश। उसी 5 तत्व के ऊपर है। आज भले ही कोई आइंस्टाइन ना हमने पैदा किया हो, हमें नहीं पता, लेकिन उस गरीब हमारे संत को पता था, उस साधु को पता था, जिसने आपसे यह कहा कि सुबह उठ करके सूरज की तरफ ऊपर से ऐसे से लोटे से पानी डालना चाहिए, और यह सुबह ही सुबह करना है, दोपहर में नहीं करना है। उसने उसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया। जैसे एक मां जो है एक 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकती कि दूध क्यों पीना है। मां पीछे पीछे भागती है, बच्चा आगे आगे भागता है। मां चाहती है कि ये दूध पी ले, लेकिन नहीं पीता। लेकिन मां जो है इतनी समझदार है, बिना पीएचडी के, वो अपने बच्चे से कहती है दूध पियो, नहीं भौबो आ जाएगा। ये कहती है मां, क्योंकि मां के यहां पर दिमाग में है कि दूध इसकी हेल्थ के लिए जरूरी है।
लेकिन 5 साल के बच्चे को मां समझाने के लिए भौबो आ जाएगा। मां का ये कोई एजेंडा नहीं है कि ये भौबो से डरे, उसका एजेंडा है ये दूध पी ले। लेकिन मां कितनी साइंटिफिक है, कितनी पढ़ी लिखी है, ये जो पुरुष समझते हैं कि उनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है, मां से ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। वही मां उस बच्चे को जो 12 साल का हो जाता है, जब उससे कहती है कि दूध पियो, क्योंकि अब समझ जाती है ये 12 साल का है, अब इससे कुछ कम्युनिकेट हो सकता है। उस 12 साल के बच्चे को वो मां कहती है दूध पी लो, तो वो मना करता है। तो मालूम उससे क्या कहती है, देखो दूध पियोगे तो तुम्हें ताकत आएगी, तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी, भौबो आएगा तो मार के भगा देना। 5 साल में बुला रही है, 12 साल में भगा दिया उसने, क्योंकि अब वो कम्युनिकेट करने की स्थिति में आ गया। इसी तरह से सनातनी 2023 में कम्युनिकेट करने की स्थिति में आया है कि सूरज पे पानी इसलिए नहीं चढ़ाया जाता कि इससे कोई सूरज देवता खुश होंगे। उस ऋषि मुनि ने इसलिए जोड़ा कि सूरज को सुबह सुबह जब पानी चढ़ाएंगे, सूरज जो रात भर पेड़ पत्ते सब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, सुबह की सूरज की किरण निकलते ही बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन देना शुरू, और ऑक्सीजन का जब सूरज की किरणों से टकराव होता है और जो पानी से टकराती हैं, तो पानी जब आप चढ़ाते हैं तो सारी रेस पानी यहां करता है और आपके यहां छोड़ देता है। जो आपके शरीर को अग्नि चाहिए होती है वो पूरे दिन के लिए मिल जाती है। और वही आज तो हमारे यहां एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ये फ्रॉड चल रहे हैं हमारे यहां। उस ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले आपसे कहा था, क्योंकि वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता था साइंटिफिक में। तो अभी आप 5 साल की अवस्था में खड़े हुए हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आया कि पानी क्यों चढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो सेकंड ग्रेड पे आकर के काम करना था वो करा नहीं किसी ने। उसने उस वक्त हजारों साल पहले कहा कि पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक पेड़ है, उसकी पूजा करना। तो 5 साल की अवस्था वाला कम्युनिकेशन है आपके साथ। पूजा करना, क्योंकि हम पूजा के नाम पे थोड़ा पवित्र हो जाते हैं, पूजा के नाम पे थोड़ा केयरिंग हो जाते हैं। और कहा इस पेड़ पे पानी देना, इससे तुम्हें सुख मिलेगा। आज पता चल रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसको कैसे सिक्योर रखा जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो उसको साथ जोड़ दिया, आस्था जोड़ दी। तो आस्था के नाम पे लोग उसकी केयर करेंगे, पानी चढ़ाएंगे। लेकिन आपने उस आस्था के नाम पे पीपल को लड्डू खिला दिया है, इतना उसके कलेवा बांधा है कि उसकी गर्दन कट गई है। भाई साहब मत करो ये। आप हमारे यहां भाव देखिए, मां हमारे यहां सबसे पवित्र मानी जाती है। दुनिया में मां से पवित्र कोई नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों है पता है पवित्र? कि मेरी मां ने मुझे अपने पेट में 9 महीने रखा है, राइट? जब मैं पैदा हुआ, जब मैं थोड़ा सा आंखें खोलने लगा, थोड़ा सब देखने लगा इधर उधर, मां को देखिए। और सारे पुरुषों से कह रहा हूं मैं, हेकड़ी निकल जाएगी आपकी। ये जो आपको ना, हम मर्द हैं, आप अपने उस पे जाइए, शास्त्रों पे जाइए। मां को ही दुनिया में पता है कि मेरा पिता कौन है? जो कहते हैं ना हमारा वंश चलना चाहिए, अगर उंगली यूं कर दी तो वंश चला जाएगा। एक मां, इस सब के बावजूद मां को ही पता है कि पिता कौन है। मां दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जैसे सूरज पूरब से निकलेगा, वैसे ही मां हमेशा ऐसे ही रहेगी। पिता हमारी संस्कृति में मैं नहीं जानता, ये मेरा नैरेटिव है। मां दुनिया की बड़ी सच्चाई है और पिता एक विश्वास है। इसलिए हमारे यहां सीता राम बोला जाता है, राम सीता नहीं बोला जाता। मां पहले आती है, पिता बाद में आता है। ये आप अंग्रेजों की दलाली के चक्कर में पिताजी का नाम लिखा जाएगा, पिताजी सन ऑफ फलाने फलाने, नहीं। इसका बोध बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए मैं सिर्फ पॉलिटिकल चेंज पे बात नहीं करता, मैं अपने उस एजेंडे के चेंज के बारे में चिंतित हूं। वो कोई करे,